केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि हाल ही में पेश किया गया बजट सर्वस्पर्शी है और राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जयपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना के समय केंद्र की ओर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 8 महीनों तक जरूरतमंद लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध करवाया गया। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए 1 लाख करोड़ का एग्री इंफ्रा फंड का प्रावधान किया गया है। सशक्त राष्ट्र के नवनिर्माण की कल्पना के साथ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हाल ही आत्मनिर्भर का भारत का बजट राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। देश की 80 करोड़ जनता के लिए 8 महीनों के लिए सतत मुफ्त में राशन प्रदान किया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से। यह भी कहना ठीक होगा कि विषम परिस्थितियों से जूझते हुए हिंदुस्तानी के लिए प्रधानमंत्री जी ने अर्थव्यवस्था की दृष्टि से आत्मनिर्भर भारत पैकेज की भी घोषणा की। इसमें 1 लाख करोड़ एग्री इंफ्रा फंड, महिलाएं जो समूह में काम करती हैं उनके लिए क्रेडिट की राशि को 10 लाख से 20 लाख तक का बढ़ाना, एमएसएमई को हमारे देश में 3 लाख करोड़ से ज्यादा का समर्थन बैंक की व्यवस्थाओं से इसको प्रतिस्थापित करना, आत्मनिर्भर भारत पैकेज में सतत जनता की, उद्योग की, किसान की, महिला की और नौजवानों की मदद नरेंद्र मोदी सरकार ने की। हाल ही में जो बजट प्रस्तुत हुआ सर्वस्पर्शी वो बजट राष्ट्र के नवनिर्माण में एक अहम भूमिका निभाने वाला है। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का उल्लेख और घोषणा इस बजट में की गई। प्रदेश सरकार की आलोचना करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चुनाव के समय किसानों से जो ऋण माफी का वादा किया गया था वो आज तक पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने पेट्रोल की कीमतें कम करने का प्रयास किया है। गहलोत सरकार भी कर कम करके राजस्थान की जनता का बोझ कम कर सकती है। खाद्य व्यवस्था को गरीब की दृष्टि से सुदृढ़ किया गया है, उससे गहलोत सरकार भी अपने आप को जुटला नहीं पाएगी। भारत सरकार एक तरफ पेट्रोल के दामों पर नियंत्रण पाने का पूर्ण प्रयास कर रही है, उसी दूसरी ओर गहलोत सरकार के पास भी इतना आवंटन है कि अगर वो चाहें तो कर कम करके राजस्थान की जनता का बोझ कम कर सकते हैं। अब ये गहलोत जी पर निर्भर है कि वो अपने प्रदेश की जनता का कितना सहारा बनना चाहते हैं अथवा कितना बोझ बढ़ाना चाहते हैं। कि कोविड महामारी के वक्त भी हमारी बहनों को 14 करोड़ कनेक्शंस मुफ्त में हमने इसलिए दिए ताकि महामारी के वक्त गरीब परिवार इस विषम परिस्थिति में जूझने के लिए और सशक्त हो पाएं। ये सभी इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि चाहे देश भर के साथ साथ विश्व का जो अर्थव्यवस्था का हमारा आज का एक मंजर हमने देखा है कोविड-19 के बाद, इन विषम परिस्थितियों में भी राष्ट्र ने देश की गरीब की चिंताओं को समझते हुए मोदी जी का समर्थन किया है। 10 दिन गिनवा कर गए थे राहुल जी कि 10 दिन में वो कर्जा माफ करेंगे। वो 10 दिन कब पूरे होंगे, राजस्थान के किसान उसका इंतजार कर रहे हैं। दूसरा, कल ही आपने तोमर जी के भाषण को अगर सुना तो विशेषतः जहां पर कांग्रेस की पंजाब की सरकार है, उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कानून में किसान के लिए 5 साल की सजा की वहां पर घोषणा की उस कानून में। तो मैं राहुल जी से पूछना चाहूंगी भाजपा के एक कार्यकर्ता के नाते कि उनकी पंजाब की सरकार ने किसान को दंडित करने के लिए 5 साल का जब प्रावधान किया तो राहुल गांधी ने उसका विरोध क्यों नहीं किया? क्यों वो पीठ थपथपाने के लिए कुर्सी ट्रैक्टर पर चढ़ाकर पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ सवार थे पंजाब में?